नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। सैफ अली खान के घर हुए हमले को 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि संदिग्ध को दबोचने के लिए 30 से ज्यादा टीमें चारों तरफ हाथ पैर मार रही है, लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। लेकिन इसी बीच एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे वारदात वाली रात की कहानी का खुलासा हो सकता है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल सैफ के घर हुए हमले पर ही होंगे और इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि 16 जनवरी की रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच सैफ के घर क्या हुआ था। देखिए, नए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध मुंह ढके सीढ़ियों से अंदर अपार्टमेंट में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और करीब 1 घंटे के बाद बाहर निकलता दिख रहा है। सैफ के घर वारदात वाली रात का सच। 1 घंटे में पूरी वारदात को दिया अंजाम। पुलिस की हिरासत में हमले का संदिग्ध। जल्द खुलेगा हमले वाली रात का राज। एक्टर सैफ अली खान के अपार्टमेंट में 16 जनवरी की रात जो वारदात हुई, उसका सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। बांद्रा स्थित घर सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियों से पुलिस को एक नया वीडियो मिला है। इस वीडियो में एक संदिग्ध शख्स सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता दिख रहा है। इस फुटेज के आधार पर पूरी वारदात की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। सीसीटीवी की ये 2 फुटेज उसी संदिग्ध की हैं, जो 16 दिसंबर की वारदात वाली रात सैफ के अपार्टमेंट की सीढ़ियों से चढ़ता और उतरता नजर आ रहा है। इन दोनों वीडियो में एक जिसमें वो ऊपर चढ़ रहा है, उस वक्त कंधे पर एक बैग लटकाए हुए संदिग्ध लाल रंग के गमछे से अपना मुंह ढके नजर आ रहा है, जबकि दूसरा वीडियो जो सामने आया है उसमें वो तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए दिख रहा है। इस वीडियो में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। इन दोनों वीडियो फुटेज के रिकॉर्डिंग टाइम से वारदात के सही समय का खुलासा हो रहा है। वारदात वाली रात 1:37 पर संदिग्ध सीढ़ियों पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। सैफ की मेड के अनुसार रात के 2 बजे वो सैफ के घर के अंदर दिखाई देता है। रात में 2:33 पर संदिग्ध सीढ़ियों से उतरता नजर आ रहा है। डॉक्टर के मुताबिक रात में 2:47 पर सैफ अपने बेटे इब्राहिम और अपने स्टाफ के साथ लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं। यानी सैफ के घर पूरी वारदात का समय रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के करीब 1 घंटे का है। ऐसे केसेस होते हैं उसमें अमूमन जो पुलिस की इंस्टिंक्ट होती है या जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं उसके आधार पर पहले किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, या तो अगर कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस एक्टिविटी अगर पुलिस को दिखती है या लगती है तो फिर उसे सस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है। तो इस केस में भी लगभग वैसा ही हुआ है कि जो पुलिस को सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है और जो शख्स अभी पुलिस लाई है, हो सकता है दोनों की गतिविधियों में काफ़ी समानताएं पुलिस को नजर आई हो, या ये व्यक्ति जो है ये उस वारदात से जुड़ा हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में मिले इसी चेहरे के आधार पर पुलिस संदिग्ध की जोर शोर से तलाश कर रही है। इसी क्रम में आज पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। मुंबई के ताड़देव पुलिस स्टेशन की टीम ने उसे फॉकलैंड रोड गिरगांव से हिरासत में लिया है। उसका नाम शाहिद है। पुलिस की तरफ से अब तक आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, ना ही पुलिस ने ऑफिशियली कोई कमेंट किया है कि ये व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर निश्चित है कि ये वन ऑफ द सस्पेक्ट्स है। ये पहला सस्पेक्ट है सैफ अली खान हमला मामले में जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ करेगी और जिसके बाद काफी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। शाहिद पर पहले से 4 से 5 सेंधमारी के मामले दर्ज हैं। इसका मतलब है कि ये शख्स पहले भी चोरी के लिए लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। हालांकि पुलिस के अनुसार ये वो शख्स नहीं है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। निकल गई या आसमान खा गया, ये पता नहीं चल पा रहा है। कई संदिग्धों को लाकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। उसके कोई दोस्त हैं जो उसे जानते हो, उसका ठिकाना जानते हो, उसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई पुलिस अभी भी खाली हाथ है। जिस तरह से पुलिस को सैफ के फ्लैट पर हमले के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, उससे साफ है कि सैफ के घर में घुसने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। यानी सैफ के फ्लैट में घुसने से पहले रेकी हुई थी
और आरोपी सैफ के अपार्टमेंट के बारे में हर जरूरी बात जानता था कि कैसे अंदर दाखिल होना है और किस रास्ते से बाहर निकलना है। इसी आधार पर पुलिस को लग रहा है कि सैफ के घर वारदात को किसी पेशेवर चोर ने ही अंजाम दिया होगा। उस तक पुलिस पहुंचने में सफल रही। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस की टीमें बहुत ही जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगी और इस हमले के पीछे जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो पुलिस का कहना है कि चोरी हो सकता है और चोरी के ही उद्देश्य से वो शख्स घर में गया था। उसने लिफ्ट का इस्तेमाल ना करते हुए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो सीसीटीवी की नजरों से बचता रहा। लेकिन सवाल ये कि क्या इस पूरी वारदात को केवल एक ही शख्स ने अंजाम दिया या फिर उसके साथ पूरी योजना में कोई और भी शामिल था? और क्या सैफ और उसकी बिल्डिंग से जुड़ा कोई व्यक्ति तो नहीं था? मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और विद्या के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी बीच वो ऑटो वाला भी सामने आया है जिसने सैफ को अस्पताल पहुंचाया। उससे बात की हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने। ऑटो ड्राइवर भजन सिंह जी हमारे साथ हैं। सैफ अली खान को हॉस्पिटल इस ऑटो रिक्शा में लेके गए थे। उस रात को क्या हुआ था भजन जी, अगर साहब बता पाए। तो एक लेडीज सामने से भाग के आती तो बोले फटाक से भैया जी उठन लो, फटाक से गेट पे गाड़ी लगाओ, इमरजेंसी है, किसी को घाव लगा है। घाव लगाने के बाद जैसे गेट पे जाता हूँ तो 2-4 लोग निकलते हैं, रिक्शा खड़ा करा तो देखता हूँ एक आदमी निकल रहा है, उसको खून से, ब्लड से, यानी कि पूरा वाइट ब्लड से, खून से भरा हुआ था। तो देखने के बाद तो देखते देखते फिर मेरे को भी थोड़ा वो लगा, अफसोस हुआ, मैंने यार इसको ज्यादा जख्म लगा हुआ। तो मैंने फटाफट बैठाया उनको, बैठे वो तो एक बच्चा बैठा और एक और भी उनके साथ कोई बैठा था। तकरीबन वही 3-3:45 बजे का टाइमिंग होगा सर। आपको बता दें कि आज सुबह पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया है। इसके कद काठी सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी से मिल रही है। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी वो चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। हालांकि पुलिस के मुताबिक शाहिद इस हमले में शामिल नहीं था, लेकिन उससे पुलिस को अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पकड़ा गया संदिग्ध हमलावर खोलेगा वारदात वाली रात का राज। बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने शाहिद को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। शाहिद को मुंबई के गिरगांव इलाके से हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई। शाहिद पर पहले भी हाउस ब्रेकिंग के 4 से 5 मामले दर्ज हैं और उसकी कद काठी जो है वो उस शख्स से मिलती है जिस शख्स की तस्वीर सैफ अली खान के बिल्डिंग के लगे सीसीटीवी में कैद हुई और जो पुलिस को मिली। लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस को ये पता चला कि शाहिद वो व्यक्ति नहीं है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। इस बात की पुष्टि मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने खुद की। यानी अभी तक मुंबई पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा है और फिलहाल मुंबई पुलिस की जांच जारी है। इस केस की छानबीन के लिए मुंबई पुलिस ने कुल 35 टीमें बनाई हैं, जिसमें 20 टीमें मुंबई पुलिस की हैं तो वहीं 15 टीमें मुंबई क्राइम ब्रांच की शामिल हैं। अब देखना होगा इस केस में मुंबई पुलिस को कब सफलता मिलती है और कब सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार होता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सैफ के घर सुरक्षा के पूरे इंतजाम नहीं थे। उनके घर में कोई सीसीटीवी नहीं लगा था और यही वजह है कि उनके घर में दाखिल हुए घुसपैठी की कोई तस्वीर नहीं मिली है। हालांकि पुलिस को उस अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर से चढ़ते और उतरते एक संदिग्ध की तस्वीर जरूर मिली है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इसी से जुड़ा हमारा आज का तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या सुरक्षा में चूक सैफ पर जानलेवा हमले की वजह बनी है? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। ये शख्स सैफ अली खान के घर में कैसे घुसा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो बिल्डिंग काफी हाई फाई है और पॉश मानी जाती है। उस बिल्डिंग में काफी नामी गिरामी लोग और बिजनेसमैन रहते हैं। अमूमन एक घर में अगर दरवाजा होता है तो सेफ्टी डोर भी लगा होता है और इतनी बड़ी सोसाइटीज में इंटरकॉम की सुविधा भी होती है। साथ ही जितने गेट होते हैं उस हर गेट पर एक वॉचमैन तैनात होता है। लेकिन ये शख्स बिना किसी के नजर में आए ऊपर जाता है, सैफ अली खान पर हमला करता है और फिर नीचे आ जाता है और काफी मशक्कत के बाद, काफी सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को वो एक सीसीटीवी हाथ में लगता है जिस सीसीटीवी में ये शख्स दिखाई दे रहा है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा पर सवाल तो उठेंगे ही।
पुलिस ने वारदात के चंद घंटों के बाद ही ऐलान कर दिया कि सैफ पर हमले की वजह चोरी है, लेकिन पुलिस के आनन फानन में किए गए दावे पर संदेह के बादल गहरा रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि पुलिस की चोरी की थ्योरी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। देखिए, पुलिस का दावा है कि चोर ने वारदात के दौरान सैफ से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। अगर ऐसा है तो घर में घुसने वाले शख्स को यह पता था कि वो सैफ के घर में दाखिल हुआ है, यानी कि उसने पूरी योजना के साथ सैफ के घर में सेंधमारी की। सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं। हालांकि उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उनका पूरा परिवार सदमे में है। उनके घर वाले अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं और पुलिस वाले आरोपी की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन वारदात के 40 घंटे हो चुके हैं और पुलिस अभी तक अपनी जांच में किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। हाँ, पुलिस ने घटना के चंद घंटों के अंदर ही इस मामले को चोरी की वारदात जरूर करार दे दिया। पुलिस ने बिना आरोपी को पकड़े ही अपराध के मकसद का खुलासा कर दिया है। लिहाजा पुलिस की चोरी की थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर पुलिस की थ्योरी उनके इन्वेस्टिगेशन से मेल नहीं खा रही है। पुलिस ने अब तक सिर्फ एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था, जो इस केस से जुड़ा हुआ नहीं निकला और उससे भी छोड़ना पड़ा। और जाहिर तौर पर पुलिस उस बंदे की तलाश कर रही है, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है। मुंबई पुलिस की चोरी की थ्योरी तक आनन फानन में पहुंचने के पीछे भी शायद सैफ की मेड लीमा का बयान है, जिसमें वो वारदात की रात की पूरी कहानी बता रही हैं। लीमा का कहना है कि जब वो हमलावर को रोकने के लिए आगे बढ़ी तो हमलावर ने उसे आवाज नहीं करने की धमकी दी। नौकरानी ने जब पूछा कि आपको क्या चाहिए तो हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की मांग रखी। अब सवाल ये उठता है कि एक साधारण चोर अगर घर में चोरी करने के इरादे से घुसेगा तो वो 1 करोड़ रुपए जितनी बड़ी रकम की मांग क्यों करेगा? और अगर वो 1 करोड़ वसूलने के इरादे से सैफ के घर में घुसा था तो निश्चित रूप से उसने इसकी पूरी योजना बनाई होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर उसे 1 करोड़ रुपए मिल भी जाते तो क्या वो अपने बैग में इतनी बड़ी रकम को लेकर फरार हो सकता था? मुंबई पुलिस का कहना है कि जो शख्स घर में घुसा था और सैफ अली खान पर जिसने हमला किया था उसका मोटिव घर में घुसने का चोरी था। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि वो शख्स जब अंदर गया तो उसने मेड को चाकू दिखाकर 1 करोड़ रुपए की मांग की, यानी कि उसे पता था कि वो सैफ अली खान के घर पे जा रहा है। और अगर नहीं पता था तो रैंडमली 1 करोड़ रुपए कैसे मांग सकता है, या वो उसी घर में क्यों गया? क्योंकि उस बिल्डिंग में और भी घर हैं, वो किसी भी घर में जा सकता था, उसने वही घर क्यों चुना? हालांकि मुंबई पुलिस फिलहाल अपनी चोरी की थ्योरी पर ही कायम है, उसी एंगल के आधार पर ही अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ये जो इंसिडेंट है ये प्योरली थेफ्ट अटेम्प्ट था। दिस इज नॉट डन बाय एनी, मतलब जो भी गैंग्स वगैरह है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस ने आज सीसीटीवी में दिख रहे एक संदिग्ध आरोपी से मिलते जुलते एक शख्स को हिरासत में जरूर लिया, लेकिन बाद में कहा कि उसने सैफ के घर सेंधमारी नहीं की थी। यानी फिलहाल मुंबई पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इसी बीच फिल्मी हस्तियों ने सैफ पर हुए हमले पर चिंता जताई है। जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत कंसर्न्ड हैं। वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज बेटर एंड वी होप दैट ही इज फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है बॉम्बे। बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। बहुत दुखद, मेरा दोस्त, मेरा पुराने मित्र, महादेव उनको जल्दी ठीक रखे, स्वस्थ रखे। वो जो भी हत्यारा जिसने हत्या की प्रयास किया, जिसने धारदार हथियार से किया, वो बचेगा नहीं। उसको कड़ी से कड़ी सजा पुलिस ने उसको चिन्हित कर लिया है। मुंबई पुलिस पर मुझे पूरा विश्वास है, सभी लोग सुरक्षित हैं। सैफ के घर के अंदर घुसकर हमला मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुंबई पुलिस की कई टीमें हमलावर को दबोचने में जी जान से जुटी हुई हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी है। दिव्येश सिंह के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
घातक हमले में सैफ बाल बाल बचे और फिलहाल उन्हें आईसीयू से निकालकर स्पेशल वार्ड में एडमिट किया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने फिलहाल उनको आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि ऑपरेशन के बाद कैसी है सैफ की सेहत। हमारे संवाददाता विद्या ने सैफ की सर्जरी करने वाले डॉक्टर नितिन डांगे से सैफ की सेहत के बारे में बात की। स्पाइन सर्जरी को तकरीबन 2 घंटे लगे, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी के ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशंस थे क्या? कुछ कॉम्प्लिकेशंस लकीली नहीं थे। इतना नसीब अच्छा था उनका कि इन स्पाइट ऑफ इतनी डेप्थ में इंजरी होते हुए, शार्प ऑब्जेक्ट होते हुए 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो जाता तो उनके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती थी, जिससे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता था। बट वो बच गए और हम शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि उनको कोई इंजरी हुई नहीं, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद शिफ्ट करने के बाद भी उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा था। आज उनको हमने एग्जामिन किया, सुबह चलाया, उनको नॉर्मल डाइट पे रखा है और स्टेबल होने की वजह से हमने उनको रूम में शिफ्ट किया है। उनको यही एडवाइस हमने रखा है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो उनको बेड रेस्ट लेना है, क्योंकि स्पाइनल कैनाल की इंजरी, स्पाइनल के पास की इंजरी होते हैं, ड्यूरा रिपेयर, सीएसएफ लीग की रिपेयर की जो सर्जरी होती है, उसके बाद हम यूजुअली बेड रेस्ट 1 से 2 हफ्ता हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी। और उनको अभी हॉस्पिटल में हम एटलीस्ट 2 से 3 दिन ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि घर पे रेस्ट कर सकते हैं डिस्चार्ज का। सैफ के घर में घुसपैठ के मामले में जांच अभी पुलिस कर रही है कि एक और खुलासे ने लोगों को चौंका दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सैफ के घर पर हमले के कुछ दिन पहले शाहरुख खान के बंगले मन्नत की भी रेकी की गई थी। ऐसे में हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या शाहरुख खान का घर भी चोरों के निशाने पर है? इस खुलासे के बाद फिल्म जगत के लोगों में चिंता है। पुलिस का मानना है कि सैफ के घर में घुसे हमलावर की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख के घर की रेकी का भी मामला सुलझ सकता है। मुंबई में टारगेट पर फिल्म जगत की मशहूर हस्तियां। सलमान खान को धमकी, फिर घर के बाहर फायरिंग। शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। सैफ अली खान के घर के अंदर घुसकर जानलेवा हमला। पिछले साल 2024 में सलमान खान को धमकी मिली और फिर उनके घर पर गोलीबारी हुई और इसके बाद फिर सलमान को धमकी दी गई। सलमान के बाद निशाने पर आए शाहरुख खान। 7 नवंबर 2024 को शाहरुख को जान से मारने की धमकी मिली और अब 16 जनवरी को सैफ अली खान पर एक चोर ने घर में घुसकर उन पर चाकू से 6 बार वार किया। बॉलीवुड के सितारों के साथ इन घटनाओं ने पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। सलमान खान के घर के बाहर और सैफ अली खान के घर के अंदर तो हमला हो गया, लेकिन इन हमलों का निशाना शाहरुख खान भी हो सकते थे। मुंबई पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर भी रेकी की गई थी। शाहरुख खान के घर की रेकी हो रही थी और शायद पुलिस को ये शक है कि ये रेकी वही आदमी कर रहा था जिसने सैफ अली खान के घर पर अटैक किया है। इस वक्त हम रिट्रीट हाउस नामक एक प्रॉपर्टी पे है, चर्च की प्रॉपर्टी मान जाती है रिट्रीट हाउस। अगर आप कहें तो शाहरुख खान के घर के बिल्कुल पीछे की ये प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये रिट्रीट हाउस जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये शाहरुख खान के घर के पीछे की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति रेकी कर रहा था। इसकी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल रिट्रीट हाउस जो है ये शाहरुख खान के घर मन्नत के पीछे की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका ये आप हिस्सा जो है देख पाएंगे और यहाँ पर से ही वो रेकी हो रही थी। रेकी करने के लिए एक शख्स ने शाहरुख खान के घर मन्नत के पास रिट्रीट हाउस का सहारा लिया और वहां 6 से 8 फीट लंबी लोहे की सीढ़ी लगाकर घर के अंदर देखने की कोशिश की। पुलिस को शक है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स ही शाहरुख के बंगले पर रेकी करने वाला हो सकता है, क्योंकि उस शख्स की कद काठी ठीक वैसी है जिसने सैफ पर। सलमान और सैफ समेत कई फिल्मी सितारों का घर मुंबई के बांद्रा में है। सभी बड़े फिल्मी सितारों का घर यहां पर है और इस वीआईपी इलाके में लगातार चोरी की वारदातों की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मुंबई के वीआईपी इलाके बांद्रा में क्यों बढ़ रहा है चोरों का आतंक। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे।
मुंबई के बांद्रा इलाके में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात साबित भी हुई है। गौरतलब है कि इस इलाके में फिल्मी सितारों का घर है और इसी इलाके में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। हालांकि पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने, स्पेशली बांद्रा पुलिस ने चुप्पी साधे रखी है। ऑन रिकॉर्ड कोई भी कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।